दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केबी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो देखिए शुरू करते हैं सिलसिला। ये रहा आपके पहला प्रश्न। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपये और फिर 5 वर्ष के बाद 1020 रुपये हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जनाब, सूत्र तो आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो करिए, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो बता ही रहे हैं, बस ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। तो जो चीज पूछी जा रही है उसको देखिए। पहले मूलधन मान लीजिए, माना मूलधन बराबर x रुपया। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये है मिश्र धन। दोनों ही जगह मिश्र धन है, 720 और 1020। तो अगर हम इसमें से मूलधन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा? ब्याज। तो चलिए यहीं से तब साधारण ब्याज बराबर, तो 720 ऋण x। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अब चलिए यहां पर साधारण ब्याज का सूत्र लिखिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित समय गुणित दर बटा 100। तो चलिए इसमें रखिएगा साधारण ब्याज कितना निकला? 720 ऋण x बराबर करिए, मूलधन आपके पास x है गुणित समय कितना है? 2 वर्ष, 2 लिख दीजिए, दर को r लिख दीजिए, ठीक है, और बटे कर दीजिए यहां पर। अब देखिए यहां पर नीचे लिख दीजिए 100। आगे देखिए यहां पर यहां 720 तिरछा गुणा किया है हमने, बराबर 2x r, ठीक है। तो जनाब ये देखिए यहां पर लिख दीजिएगा पुनः 100 720 ऋण x बटे 2x बराबर r, ठीक। अब चलिएगा यहां पर दोबारा
इसी तरह से यहां पर भी करना है। यहां पर देखिए साधारण ब्याज निकालिए पहले, बराबर 1020 में से -x करिए, ठीक है। और यहां पर अब फिर लिखिए आप साधारण ब्याज का सूत्र, वही लिखा है, बराबर मूलधन गुणित समय गुणित दर बटा 100। यहां पर लिख दीजिए 1020 ऋण x बराबर मूलधन कितना है, x मान चुके हैं आप, समय अब इसके लिए 5 वर्ष है, गुणित दर r है, बटा 100 कर दीजिए। चलिए जैसा ऊपर बनाया था वैसा ही यहां पर बना लीजिएगा। देखिए 100 1020 ऋण x बराबर r लिखिए, नीचे यहां पर लिख दीजिए इसके 5x, ठीक। आगे देखिए ये नंबर 1, ये नंबर सेकंड समीकरण बन गए, ठीक। r बराबर r लिख दीजिए प्रश्नानुसार, ठीक। यहां लिखिए 100 720 ऋण x बटे 2x बराबर 100 ब्रैकेट के अंदर 1020 ऋण x बटे 5x। तो देखिए जनाब यहाँ पर 100 ये कट गए, ठीक, 100 ये कट गए, ठीक है। और चलिएगा यहाँ x कटा, यहाँ पर भी x कटा, ठीक। अब चलिएगा इस 2 का गुणा, तिरछा गुणा करना है, 2 का इस साइड में और 5 का इस साइड में। तो चलिए करिएगा 5 720 ऋण x बराबर 21020 ऋण x। अब अंदर 5 का गुणा कर दीजिए, बिंदी 5 दूनी 10 हासिल 1 5 7 33 और 1 36 -5x बराबर 2 का गुणा यहां करिए, बिंदी 2 दूना 4 और ये बिंदी और 2 एकम 2 माइनस करिए 2x। आगे देखिए अब घटाना है, यहाँ 3600 लिखिए -2040 बराबर करिए, यहाँ पर 5x लिखिए, पक्षांतर कर रहा हूं, -2x लिखिए। तो चलिए घटा दीजिए, ये 0 बचा, 10 में 6 निकल गया, 10 में से 4 निकल गया, 6 बचा, ठीक। हासिल 1 आई 21 हुआ, यहाँ पर 15 बचा, बराबर करिए, यहाँ पर 5x में से 2x निकल गया,
3x बचा। अब x बराबर निकाल लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1560। तो चलिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3×5 = 15, 3 दूनी 6 और ये बिंदी। तो x का मान निकल आया कितना, 520। और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख दीजिए, अतः मूलधन बराबर 520। उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपये के 3 वर्ष तथा 800 रुपये के 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 20 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो चलिए पहले दर मानिए। माना दर बराबर आठ, यहां लिख दीजिए हल। तो देखिए जनाब, सूत्र हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो देखिए यहां पर, यहां लिखिए साधारण ब्याज ठीक है, बराबर मूलधन दिया है 1200 रुपया, गुणित करिए समय दिया है 3, गुणित दर 8/100। ठीक है, इसी तरह से ये नंबर 1 और ये नंबर 2। फिर लिखिए साधारण ब्याज बराबर करिए, यहां पर दूसरा कितना है 800। 800 लिखिए, गुणित करिए समय कितना दिया है 4, गुणित r लिख दीजिए यहां पर, बटा करके 100 लिख दीजिए। ये दोनों ब्याज का अंतर, तो देखिए यहां अंतर कर दीजिए। प्रश्नानुसार लिखें। दोनों ब्याजों का अंतर बराबर लिखिए यहां पर 1200 गुणित 3 गुणित r बटा 100 ऋण 800 गुणित 4 गुणित r बटा 100। यहां पर भी लिखिए अंतर कितना दिया 20, तो यहां पर दोनों ब्याजों का अंतर 20 है, यहां पर 20 लिख दीजिए। ठीक, बराबर करिए, काट दीजिए। अब ना देखिए ऊपर नीचे दो बिंदी कट गई, यहां से भी काट दीजिए। तो चलिए अब इनका गुणा कर लीजिए, 12 × 36 r, यहां लिखिए 36 r, यहां लिखिए 8 × 32 r, तो
तो बचा कितना यहाँ पर, घटाइए 4r बराबर ये 20 के, तो r बराबर 20 बटा 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये 5 आ गया। तो r बराबर 5, अर्थात दर बराबर 5%, यही है उत्तर आपका। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न ये लेते हैं। शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10%, 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी? तो देखिए इसका हल। माना शिल्पा ने प्रत्येक बैंक में x रुपये जमा किए। ठीक है, तब कुल धन राशि बराबर 2x, x को जोड़ दिया इतने रुपए। ठीक, तो चलिए अब देखिए, लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। अब देखिए, साधारण ब्याज का सूत्र आपको मालूम है ही, हम लिख चुके हैं। देखिए, एक तो 10% दर है और एक 12% है, समय 3 है और मूलधन आपको पता है। तो चलिए काम करते हैं। गुणित दर 10 गुणित समय 3 बटा 100, ये ब्याज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर करिएगा प्लस, फिर यहां पर लिखिए x गुणित अब 12% और समय वही है 3 और नीचे 100। ये दोनों ब्याज कितने के बराबर हैं? 3300 रुपये के। तो चलिए इन्हें हल करते हैं। देखिए यहां लिखिए 30x बटा 100 प्लस, या करिए 12×3 36x बटा 100 बराबर करिए 3300। तो चलिएगा यहाँ पर लास्पा आया सबका 100। अब यहाँ पर 30 लिख दीजिए, x प्लस 36 x बराबर करिए 3300।
तो चलिए आगे। या ऊपर जोड़ दीजिए, ये बैठा 66x बराबर 100 का तिरछा गुणा कर दीजिए 3300 में। ठीक, चलिए x यहाँ लिया और यहाँ पर 3300 गुणित 100 बटा 66 काटिए। 33 से कम 33 और ये 2 बिंदी और 33 दूनी 66। तो चलिए 2 से काटिए, 150 बार ये कट गया। 50 और 100 का गुणनफल आया 5000। तो चलिए अतः कुल धन राशि बराबर, देखिए 2 गुणित 5000। 5000 और 5000 दूना 10,000। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? तो देखिए जनाब इसका हल यहाँ लिखिए। समय बराबर N2 ऋण 1 बटा N1 ऋण 1 गुणित T। तो चलिए यहाँ पर देखिए इनकी डिटेल। N2 है वो 3 गुना अर्थात 3, N2 बराबर 3। N1 बराबर 2 जो कि पहली लाइन में है, ठीक है, 2 गुनी अर्थात 2। और T बराबर देखिए जो 16 वर्ष है वो यहाँ पर लिखिए 16। तो चलिए इसमें रख दीजिए, समय निकल आएगा। ठीक, N2 3 ऋण 1 बटा यहाँ पर करिए 2 ऋण 1 और यहाँ गुणा करिए 16। आगे देखिए दो बचा ऊपर गुणित 16 बटा 1 अर्थात 16 दूनी 32। ठीक है, इस समय आ गया ये वर्ष। उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा। रुपया 2668 का साधारण ब्याज किसी दर से 5 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है तो दर प्रतिशत कितनी है? तो देखिए इसका भी हल, ये रहा हल। जैसा कि आप जानते हैं कि मिश्र दिया और मूलधन दिया, इन दोनों का अंतर ब्याज कहलाता है। तो पहले ब्याज लिखें, यहाँ लिखिए साधारण ब्याज
बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, ये चलिएगा 4669, ऋण मूलधन 2668, घटाइए नहीं, ये 1 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा और ये 2 बचा। ठीक है, ये रुपया। आगे अब लिख दीजिए, पूछी जा रही है दर, तो यहां दर का सूत्र लिखिए। दर बराबर, यहां लिखिए साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। तो देखिए यहां पर साधारण ब्याज कितना निकला, 2001 गुणित 100 करिए बटा मूलधन कितना है 2668 गुणित करिए समय कितना है 5। तो चलिए यहाँ पर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये बिंदी 120 बार कट गया। तो चलिए अब कितने से कटेगा, यहाँ पर 4 से काटिए, 4 पंचे 20 और 4 से ये काटिए नीचे वाली राशि, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 छंग 24, 4 सते 28। ठीक, अब चलिए इसे काटिए, एक कट गया डायरेक्ट 3 बार। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा, 3 बचे 15, अर्थात दर निकल आई दर बराबर 15%। यही उत्तर है। तो जनाब, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अंत में आपसे विदा लेने का समय हुआ। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें और निरंतर देखते रहिए इस चैनल को। और अगर कोई समस्या हो समझने समझने की, पूछने पूछने के लिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कमेंट में आप अपनी बात कह सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।